मोदी सरकार क्या सेना का भी भगवाकरण करने की तैयारी कर रही है? क्योंकि सैनिक स्कूलों, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज यानी RIMC और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूलों को अब RSS से जुड़े शिक्षण संस्थानों के हाथ में देने की कोशिश शुरू हो गई है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने तो इसे लेकर मोदी सरकार पर तीखा हमला ही बोल दिया और सवाल किया कि आखिर भविष्य के सैन्य अधिकारियों को संघ की पाठशाला में क्यों पढ़ाने की बात हो रही है, क्योंकि RSS से जुड़े स्कूलों को सैन्य स्कूलों की जिम्मेदारी देने की बात हो रही है। राहुल गांधी ने यह मुद्दा संसदीय समिति की बैठक में भी उठाया और हर बार की तरह बीजेपी के पास राहुल गांधी के सवालों के जवाब नहीं थे। उल्टा बीजेपी के सांसद सफाई देते हुए दिखाई दिए कि अभी तो हमने ऐसा कोई फैसला ही नहीं किया, लेकिन जब राहुल गांधी ने सरकार की योजनाओं की जानकारी सामने रख दी तब बीजेपी के पास कोई जवाब दिखाई नहीं दे रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि सरकार सेना में संघ की मानसिकता के लोगों की भर्ती क्यों कराना चाहती है। सेना कभी तक की शुरुआत होते ही माहौल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में बदल गया। बैठक में कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सैनिक स्कूलों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP मॉडल के तहत विकसित किए जाने और उनके संचालन का जिम्मा निजी संस्थाओं को सौंपे जाने के फैसले पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। राहुल गांधी ने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर देश के सैनिक स्कूलों जैसे महत्वपूर्ण संस्थाओं का संचालन निजी हाथों में क्यों दिया जा रहा है और इस पूरी प्रक्रिया में किन संस्थाओं को प्राथमिकता मिली है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने बैठक के दौरान आरोप लगाया कि सैनिक स्कूलों के संचालन का काम RSS से जुड़ी संस्थाओं और कुछ निजी कंपनियों को दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सैनिक स्कूल सिर्फ शिक्षा संस्थान नहीं है, बल्कि वो देश के भविष्य के सैन्य नेतृत्व को तैयार करने वाले संस्थान है। ऐसे में इनके संचालन में पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए और किसी भी विचारधारा विशेष से जुड़ी संस्थाओं को प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिए। राहुल गांधी के इस आरोप के बाद बैठक का माहौल गर्मा गया। बैठक में मौजूद बीजेपी सांसदों ने उनके बयान पर तत्काल आपत्ति जताई। खबरों के मुताबिक एक बीजेपी सांसद ने राहुल गांधी से पूछा कि उनके पास क्या सबूत है कि जिन संस्थाओं का नाम लिया जा रहा है उनका RSS से सीधा संबंध है। विशेष रूप से विद्या भारती का नाम सामने आने पर बीजेपी सांसदों ने सफाई देते हुए कहा कि बिना ठोस सबूत किसी संस्था पर आरोप लगाना उचित नहीं है।